जरत्कारु को अपने पितरों का दर्शन और उनसे वार्तालाप। उग्र शिवाजी कहते हैं, इन्हीं दिनों की बात है। महातपस्वी जरत्कारु मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जहां सायंकाल हो जाता वहीं वो ठहर जाते थे। उन महातेजस्वी महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिनका पालन करना दूसरे अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा कठिन था। वे पवित्र तीर्थों में स्नान करते हुए विचर रहे थे। वे मुनि वायु पीते और निराहार रहते थे, इसलिए दिन पर दिन सूखते चले जाते थे। एक दिन उन्होंने पितरों को देखा जो नीचा मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने खश नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा था, जिसकी जड़ में केवल एक तंतु बच गया था। उस बचे हुए तंतु को भी वहीं बिल में रहने वाला एक चूहा धीरे धीरे खा रहा था। वे पितर निराहार, दीन और दुर्बल हो गए थे और चाहते थे कि कोई हमें इस गड्ढे में गिरने से बचा ले। जरत्कार उनकी इस दयनीय दशा को देखकर दया से द्रवित तो स्वयं भी दीन हो गए और उन दीन दुखी पितरों के समीप जाकर बोले, आप लोग कौन हैं जो खश के गुच्छे के सहारे लटक रहे हैं? इस खश की जड़ें यहाँ बिल में रहने वाले चूहे ने खा ली हैं, इसलिए यह बहुत कमजोर है। खश के इस गुच्छे में जो मूल का एक तंतु यहाँ बचा है, उसे भी चूहा अपने तीखे दांतों से धीरे धीरे कुतर रहा है। उसका स्वल्प भाग शेष है, वह भी बात की बात में कट जाएगा। फिर तो आप लोग नीचे मुंह किए निश्चय ही इस गड्ढे में गिर जाएंगे। आपको इस प्रकार नीचे मुंह किए लटकते देख मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। आप लोग बड़ी कठिन विपत्ति में पड़े हैं। मैं आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूं? आप लोग मेरी इस तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग के द्वारा भी इस विपत्ति से बचाए जा सके तो शीघ्र बतलाएं, अथवा मेरी सारी तपस्या के द्वारा भी यदि आप सभी लोग यहाँ इस संकट से पार हो सके तो भले ही ऐसा कर लें। पितरों ने कहा, विप्रवर, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं जो यहाँ हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टाला जा सकता। तपस्या का बल तो हमारे पास भी है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं। ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। यहाँ लटकते हुए हम लोगों की सुधबुध प्राय खो गई है। हमें कुछ ज्ञात नहीं होता, इसलिए लोक में विख्यात पौरुष वाले आप जैसे महापुरुष को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कोई महान सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे शोचनीय प्राणियों के लिए करुणावश शोक कर रहे हैं। ब्राह्मण, हम लोग कौन हैं इसका परिचय देते हैं। सुनिए, हम अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि हैं। मुनि वंश परंपरा का क्षय होने के कारण हमें पुण्य लोक से भ्रष्ट होना पड़ा है। हमारी तीव्र तपस्या नष्ट हो गई क्योंकि हमारे कुल में अब कोई संतति नहीं रह गई है। आजकल हमारी परंपरा में एक ही तंतु या संतति शेष है, किंतु वह भी नहीं के बराबर है। हम अल्पभाग्य हैं, इसी से वह मंदभाग्य संतति एकमात्र तप में लगी हुई है। उसका नाम है जरत्कारु। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होने के साथ ही मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महात्मा, उत्तम व्रत का पालक और महान तपस्वी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके न पत्नी है, न पुत्र और न कोई भाई बंधु ही है। इसी से हम लोग अपनी सुधबुद्ध खोकर अनाथ की तरह इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वो आपको देखने में आए तो हम अनाथों को सनाथ करने के लिए उससे इस प्रकार कहिएगा, जरत्कार, तुम्हारे पितर अत्यंत दीन हो नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम उत्तम रीत से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो। तपोधन, तुम्हें अपने पूर्वजों के कुल में एकमात्र तंतु बच रहे हो। ब्रह्म, आप जो हमें खश के गुच्छे का सहारा लेकर लटकते दिख रहे हो, वह खश का गुच्छा नहीं है, हमारे कुल का आश्रय है जो अपने कुल को बढ़ाने वाला है।
विप्रवर, इस खश की जो कटी हुई जड़ें यहाँ आपकी दृष्टि में आ रही हैं, यही हमारे वंश के वे तंतु अर्थात संतान हैं, जिन्हें काल रूपी चूहे ने खा लिया है। ब्राह्मण, आप जो इस खश की ये अधकटी जड़ देखते हैं, जिसके सहारे हम गड्ढे में लटक रहे हैं, ये वही एकमात्र संतान जरत्कारु है, जो तपस्या में लगा है। और ब्राह्मण देवता, जिसे आप चूहे के रूप में देख रहे हैं, ये महाबली काल है। वह उस तपस्वी एवं मूढ़ जरत्कारु को, जो तप को ही लाभ मानने वाला, मंदात्मा, अदूरदर्शी और अचेत जड़ हो रहा है, धीरे धीरे पीड़ा देते हुए दांतों से काट रहा है। साधु शिरोमणि, उस जरत्कारु की तपस्या हमें इस संकट से नहीं उबारेगी। देखिए, हमारी जड़ें कट गई हैं, काल ने हमारी चेतना शक्ति नष्ट कर दी है और हम अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे इस गड्ढे में गिर रहे हैं। जैसे पापियों की दुर्गति होती है, वैसे ही हमारी होती है। हम समस्त बंधु बांधवों के साथ जब इस गड्ढे में गिर जाएंगे, तब जरत्कारु भी काल का ग्रास बनकर अवश्य ही इसी नरक में आ गिरेगा।